प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शुक्रवार को पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी एक बड़े गैंग का हिस्सा थे जो बड़े लेवल पर लोगों को मजबूर करके उनके साथ ठगी कर रहे थे। साथ ही अनुष्ठान के नाम पर लड़कियों व महिलाओं का शोषण किया जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब राजपाल नामक शख्स ने पुलिस से इस गैंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में बताया कि कैसे गैंग के सदस्यों ने राजपाल का अपहरण किया और कैसे वो इन शातिर अपराधियों के चंगुल से भाग निकला। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए। और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप बीती वो बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये गिरोह काम कैसे करता था। गिरोह 3 चैनल में काम करता था, आर्टिकल, मीडिया और गुरु यानी कारीगर। कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चैन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के को डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने ये डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग दोमुहा सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का फोड़ने में। अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोज भी बना के डालते हैं, जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोज बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। पुलिस को इस गिरोह के पास पोर्नोग्राफी मटेरियल के साथ साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल की कुछ स्पीशीज जैसे कई और चीजें मिली। शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है, जिसमें मीडिया जो इसको गिरोह के सदस्य उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं, इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो में एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा एक कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं
यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन है। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोज जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज है जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सब के भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीज़ें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना धनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। जब 5 से 35 करोड़ रुपए की धन वर्षा का दावा कोई इतने विश्वास से करता है तो गरीब और लाचार परिवार का इस फ्रॉड का सच मान लेना कोई चौंकाने वाला नहीं है। बता दें कि जब ये गिरोह अपने शिकार के लिए लड़की की तलाश करते थे तो सदस्य सवालों की लिस्ट लेकर चलता था। सवाल जानकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। जो सवाल पूछे जाते थे वो आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला सवाल, नाम, गोत्र, उम्र, मासिक धर्म, ऊंचाई, लंबाई, वजन, शादी संबंधी जानकारी मांगी जाती थी। दूसरा सवाल, क्या आपके चेहरे पर या शरीर पर मुहासा, कटे जले का दाग, तिलमस्सा है? तीसरा सवाल, क्या कुत्ते बिच्छू ने काटा है? चौथा सवाल, क्या आपका ऑपरेशन हुआ है? पांचवा सवाल, क्या आप जेल गई हैं? छठा सवाल, क्या आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास तिल है? सातवां सवाल, क्या आपके शरीर पर टैटू है? आठवां सवाल, क्या आपने कभी गाय या सूअर का मांस खाया है? जब गैंग के सदस्य पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते थे तो वो अपने मकसद को अंजाम देने में लग जाते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 तांत्रिकों समेत पुलिस ने गैंग के 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे ही गैंग का पर्दाफाश किया है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए आप हमारे चैनल हिंद फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।